नमस्कार। हाल हलचल से मैं हूं श्याम मानिकपुरी। पॉलिटिकल किस्सों में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं उत्तर प्रदेश, जहां जानने की कोशिश करेंगे वहां के कितने विधानसभा सीटों पर कब कितने चरणों में चुनाव संपन्न होगा। यूपी चुनाव, यूपी इलेक्शन 2022। यूपी चुनाव में अचानक जाटों की चर्चा तेज हो गई है। प्रदेश में भली इसकी आबादी 4 से 6% के बीच ही है, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इनका काफी असर है। इस क्षेत्र में ये जाट वोट बैंक कुल वोटों का करीब 70% है। पिछले कुछ चुनावों में यह समुदाय बीजेपी को भर भर कर वोट करता रहा है। फिर चाहे वो 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव हो या 2017 के विधानसभा चुनाव, इन्होंने बीजेपी को एक तरफा वोट किया है। हालांकि किसान आंदोलन के कारण इस बार जाटों में खासा गुस्सा है। बीजेपी किसी भी सूरत में इस नाराजगी को बर्दाश्त नहीं कर सकती है। यही कारण है कि वह डैमेज कंट्रोल में लगी हुई है। इनकी कमान खुद गृह मंत्री अमित शाह ने संभाल ली है। जाट नेताओं से मिलकर बीजेपी मान मनव्वल में लग गई है। यूपी के चुनाव की शुरुआत इस बार पश्चिमी यूपी से होनी है। पहले चरण में 10 फरवरी को 11 जिलों की 58 सीटों पर मतदान होगा और दूसरे चरण में 14 फरवरी को 9 जिलों की 55 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। इस तरह पहले दोनों चरणों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में मतदान हो जाएगा। पिछले कुछ चुनाव में बीजेपी ने इस इलाके में काफी अच्छा प्रदर्शन किया था। हालांकि वह स्थिति अब नहीं है। इसका कारण किसान आंदोलन है। आंदोलन के चलते क्षेत्र के किसान और जाट समुदाय में बीजेपी को लेकर नाराजगी है। इससे बीजेपी भी भली भांति परिचित है। यही कारण है कि चुनाव से ऐन पहले तीनों विवादास्पद कृषि किसानों को वापस ले लिया गया। यह गौर करने वाली बात है कि बीजेपी सुधार संबंधी किसी भी कदम को आगे बढ़ाकर हाल में पीछे नहीं गई। हालांकि किसानों के मुद्दे पर उसने अपने पांव पीछे खींच लिए। चौधरी चरण सिंह ने बनाया पॉलिटिकल पावर। चौधरी चरण सिंह ने उत्तर प्रदेश में जाट समुदाय को पॉलिटिकल पावर बनाने का काम किया। इस वोट बैंक के चलते ही वह सत्ता में एक एक पायदान आगे बढ़ते गए। वह प्रदेश के सीएम, केंद्र में मंत्री, उप प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री तक बने। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यह समुदाय करीब 17% है। लोकसभा की 1 दर्जन और विधानसभा की 120 सीटों पर जाट वोट बैंक असर डालता है। जाटलैंड में यह सत्ता का रुख तय करते हैं। यहां एक बात ध्यान करने वाली यह है कि जाट पारंपरिक तौर पर बीजेपी के वोटर नहीं रहे हैं। यह सूरत 2013 के मुजफ्फरपुर दंगों के बाद बदली। इसके बाद हर चुनाव में जाटों ने बीजेपी को वोट दिया। कह सकते हैं कि यह वोट बैंक धीरे धीरे बीजेपी के पास गया है। बीजेपी जानती है कि इस वोट बैंक को मनाने में उसे कितने पापड़ बेलने पड़े हैं। ऐसे में उसे जाटों की रत्ती भर नाराजगी नहीं सुहा रही है। वह चाहती है कि पिछले तमाम चुनाव की तरह दोबारा जाटों का एक मुश्त वोट उसके पाले में गिरे और इसमें किसी तरह कोई बिखराव नहीं हो। ऐसा नहीं हुआ तो चुनावी गुणा गणित बदल सकते हैं। बीजेपी को उनके हितैषी होने का दम भर रही है। हालांकि जयंत चौधरी के अखिलेश यादव के साथ हाथ मिलाने से उसे इस वोट बैंक में सेंध लगते दिख रहा है। अपने क्षेत्र व आसपास की खबरों के साथ हमसे जुड़ने के लिए आप हमें 8818814739 एवं 7223978461 पर कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। यूट्यूब पर हमें देखने के लिए फिलहाल हाल हलचल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। हमें आपके सुझाव व आपसे मिलने वाली खबरों का इंतजार रहेगा।